हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके में एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। अब ये राजस्थान जीके की क्लास है अपने कंटिन्यू चलेगी। अभी थोड़े बिजी थे अपन बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़े उनके पेपर वगैरह डाउन अपलोड कर दिए थे। अब अपन लगातार सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जीके के संबंधित जो राजस्थान जीके है ना, उसी के अपन पूरा विस्तार से व्याख्यापन करेंगे। तो स्टार्टिंग में शुरुआत में देखिए, आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता, और उसमें से अपन ले रहे हैं गोगा जी। देखो, गोगा जी के बारे में अपन पूरी जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान के जो गोगा जी क्या है, राजस्थान के एक लोक देवता है। क्या है? राजस्थान के लोक देवता हैं। और ये राजस्थान के लोक देवता गोगा जी को गोगा जी चौहान और जहार वीर के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट बात क्या याद रखनी है, ये एक लोक देवता है और इनको अपन कहते हैं, एक तो गोगा जी चौहान और दूसरे है जहार वीर। इन नाम से इनको जाना जाता है। गोगा जी चौहान से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर अपन को प्रतियोगी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो अपन पूरे इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए, यानी एक भी प्रश्न इससे गोगा जी से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर गोगा जी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो देखो, स्टार्टिंग अपन करते हैं इसमें कि गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में चूरू जिले के दद्रेवा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये स्थान पूछा जाता है। गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में चूरू जिले के दद्रेवा नामक स्थान पर हुआ। गोगा जी के पिता का नाम पेवट सिंह था। याद रखना, पूछ लेते हैं कभी माता पिता का नाम। गोगा जी के पिता का नाम पेवट सिंह और माता का नाम था बाछड़दे। क्या था? बाछड़दे। ठीक है, फिर आता है गोगा जी का जन्म एक चौहान वंश में हुआ था। वंश पूछ लेते हैं तो अपन को ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म किस वंश में हुआ था? चौहान वंश में। और गोगा जी के पिता ददरेवा के शासक थे भाई। क्या थे गोगा जी के पिता? एक ददरेवा के शासक थे। ठीक है, आगे अपन और देखते हैं इसमें। मतलब अपन धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, अपन को इसमें जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। आगे देखो, सामान्य जानकारी अपन अच्छी तरह से करेंगे पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ। अब इसमें देखो, गोगा जी की पत्नी का नाम मैनल था भाई। क्या नाम था गोगा जी की पत्नी का? मैनल। जिनका नाम कहीं कहीं आपके कैमल दे भी मिलता है, यानी कहीं गाइड्स में, कहीं दूसरी जगह विवरण में अपन को इसका कैमल दे नाम भी मिलता है। ठीक है, आगे देखो, गोगा जी के जन्म की जानकारी गोगा जी पीरा छंद। देखो, गोगा जी के जन्म की जानकारी है ना, अपन को कहाँ पर मिलती है? एक तो गोगा जी पीरा छंद, एक गोगा पेड़ी, एक गोगा की चहुपाणरी निशानी नामक ग्रंथों में मिलती है। ये गोगा जी से संबंधित आपके सभी ग्रंथ हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे देखो, गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। क्या याद रखना है बात को? आगे बात याद रखनी है, गोगा जी को सांपों के देवता, गोगा पीर, जहार वीर, नागराज आदि उपनामों से भी जाना जाता है। यानी गोगा जी को एक तो सांपों के देवता के नाम से जानते हैं, गोगा पीर के नाम से जानते हैं, जहार पीर के नाम से जानते हैं, और नागराज आदि उपनाम ये आपके गोगा जी के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। किससे? गोगा जी के दो सगे भाई थे आपके मौसेरे भाई। उन भाई का नाम था अर्जन और सर्जन। इन लोगों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। ये गोगा जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये हमने इन गोगा जी के बारे में एक सामान्य जानकारी मतलब थोड़ी बहुत प्राप्त की। अब इसके बारे में आगे और देखो विस्तार से। गोगा जी की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मैनल सती हुई थी। कौन थी मैनल? गोगा जी की पत्नी थी मैनल। ये आपके गोगा जी के बाद मृत्यु के बाद क्या हो गई? सती हो गई। गोगा जी को सांपों का जहर नहीं चढ़ता था, इसलिए कविराज सूर्यमल मिश्रण, जो मिश्रण थे ना, ये मित्र नहीं है, मिश्रण है। कविराज सूर्यमल मिश्रण ने इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी थी। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो ये ध्यान रखना, कवि जो थे आपके कविराज सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है, यहाँ पे मिश्रण है। फिर देखो आगे, किसान अपने हल पर गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, यानी 9 घंटे देकर बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। फिर आगे देखो, गोगा जी के दो मुख्य स्थल है, पूज्य स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है आपके ददरेवा,
अच्छी तरह से याद रखने। गोगा जी के दो मुख्य पूज्य स्थल कौन से, एक तो है ददरेवा जो कि आपके चूरू जिले में, एक है गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ जिले में, किसमें है, हनुमानगढ़ में। ददरेवा को शीर्ष मेडी कहते हैं। आपको पूछ लेते हैं शीर्ष मेडी कहाँ पर है, ददरेवा, यानी इसी को कहते हैं शीर्ष मेडी। और क्योंकि यहाँ पर युद्ध करते समय गोगा जी का सिर गिरा था, और यहाँ भाद्र कृष्ण नवमी को आपके जो मेला बढ़ता है, किसको बढ़ता है, नवमी को। तो यहाँ याद रखना ददरेवा में आपके गोगा जी की शीर्ष मेडी थी, यहाँ पे सिर गिरा था, ठीक है, इसलिए इसको गोगा मेडी कहते हैं। सिर भाई ये शीर्ष मेडी कहते हैं और ददरेवा में है, ठीक है। आगे देखो गोगा मेडी या गुर मेडी, ये दो भी और याद रखने हैं, गोगा मेडी और गुर मेडी। इसमें क्या है, यहाँ पे गुर मेडी में गोगा जी का धड़ गिरा था भाई, और इसी स्थान पर गोगा जी की समाधि स्थित है। गोगा जी की समाधि पूछ लेंगे, गोगा जी की समाधि कहाँ पर है, तो बताना है गोगा मेडी या गुर मेडी। और ये जो गोगा मेडी में जो समाधि स्थल है ना, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। बात याद रखनी है, वर्तमान जो स्वरूप है आज जिस प्रकार की वहाँ पे समाधि स्थल दिखाई दे रहा है, वो है जो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। स्टार्टिंग फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, और बाद में इसको सही आज वर्तमान का रूप है जो वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके आगे देखो, गोगावेड़ी में प्रतिवर्ष एक भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगावेड़ी में। और यहाँ के मंदिर में चायल जाति के, किसके, चायल जाति के मुसलमान पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं, चायल जाति के मुसलमान। चायल जाति याद रखनी है, और मुसलमान है ये वहाँ पर गोगा मेड़ी में उनके मंदिर में पूजा करती है। गोगा जी का साहित्य कौन कौन से देखो, एक तो है गोगा जी का आपके गोगा जी का रसावला, इसमें मुसलमानों से लड़ते हुए गोगा जी की वीरता का वर्णन है। किसमें, गोगा जी का रसावला में। तो ये इसमें कुछ और हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अगला और देखो आगे, इसमें गोगा जी बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अपन, यानी इनसे बाहर कहीं जाने वाला प्रश्न नहीं है। तो हमने बात अभी की थी कि भाई गोगा जी के साहित्य जो थे, गोगा जी का रसावला है, एक तो इसमें मुसलमानों से हुई थी। एक गोगा जी की पूजा है जो अश्वरोही योद्धा के रूप में और सर्प के रूप में की जाती है। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि गोगा जी की पूजा अश्वरोही योद्धा के रूप में और सर्प के रूप में की जाती है, ठीक है। गोगा जी का पूजा स्थल है ना, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनता है। किसके नीचे, जिसमें पत्थर पर सांप की मूर्ति खुदी हुई होती है। याद रखना है, गोगा जी पूजा स्थल कहाँ पर होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, और इस पर आपके सांप की मूर्ति भी खुदी होती है। अगला सवाल देखो, गोगा मेड़ी में स्थित मंदिर के दरवाजे पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। गोगा मेड़ी में स्थित जो मंदिर के दरवाजे पर है ना, वहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। क्या होता है, बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ वहाँ पर मिला हुआ है, अपन कई जगह देखा हमने ये, ठीक है। तो ये गोगा मेड़ी में आपके वहाँ पर मंदिर के दरवाजे पर ये लिखा हुआ है, ये याद रखना। फिर गोगा जी को हिंदू नागराज का अवतार मानकर वे मुस्लिम गोगा जी समझकर पूजते हैं, मतलब नागराज का अवतार मानते हैं हिंदू, ठीक है। और यही मुस्लिम भी गोगा जी समझकर पूजा करते हैं इसकी। गोगा जी की याद में भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है, गोगा मेड़ी में विशाल मेला बढ़ता है। इस दिन को लोग गोगा नवमी के रूप में नाम जानते हैं, यानी इस दिन गोगा नवमी ही कहते हैं कि भी आज गोगा नवमी है, ठीक है ना। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है, जिसे लोग क्या कहते हैं, गोगा बाप्पा कहा जाता है। गोगा जी की सवारी कौन सी है, नीली घोड़ी है, और जिसे गोगा बाप्पा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, फिर बात आती है अगला फैक्ट, इसमें अपन देखते हैं कि गोगा जी को इतिहासकार जो कर्नल जेम्स टोड था, इसने फिरोज शाह तुगलक तथा दशरथ शर्मा ने, कर्नल जेम्स टोड ने तो कहा कि फिरोज शाह तुगलक, और दशरथ शर्मा ने कहा कि महमूद गजनवी के समकालीन माना था। यानी दशरथ शर्मा ने तो कहा कि ये महमूद गजनवी के समकालीन है, और जेम्स टोड ने कहा था कि ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। दोनों तथ्य याद रखने हैं अपन को। गोगा जी का शेखावटी में किया जाने वाला जो गोगा नृत्य है आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। गोगा जी का जो शेखावटी में जो नृत्य किया जाता है गोगा नृत्य, वो बहुत प्रसिद्ध है। गोगा मेड़ी में गोरखनाथ समाधि स्थल व गोरख तालाब है, ये पूछे जाते हैं दोनों, यानी एक तो है गोरखनाथ समाधि स्थल और गोरख तालाब, ये दोनों कहाँ पर है, गोगा मेड़ी में। कहाँ पर है, गोगा मेड़ी में।
ठीक है। इसके बाद में देखो छोटी सी बात और बची इसमें, वो अपन पढ़ते हैं कि ये तुमने देख लिया, गोगा मीडियम गोरखनाथ समाधि स्थल है, वे गोगा तालाब है, और गोगा जी का शेखावटी में किया जाने वाला गोगा नृत्य आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक है किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित गोगा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। भाई गोगा जी ओल्डी नाम से अगर प्रश्न पूछे ना, तो वो कहाँ पर है? किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में जो मंदिर है वहाँ पर गोगा जी ओल्डी कहा जाता है। तो ये तथ्य हमने आज गोगा जी के बारे में पढ़े हैं, जो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। मतलब गोगा जी के बारे में कई कंपटीशन में, हर कंपटीशन में अपन देखते हैं कि क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये बहुत एक शॉर्ट वीडियो था अपना, कोई बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो भी नहीं है, यानी 10-11 मिनट में अपन गोगा जी के बारे में पूरा हमने अच्छी तरह से जानकारी कर ली है हासिल। तो आराम से आप इसको है जो तैयार कर सकते हो 10-15 मिनट में, क्या भाई 10-12 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस वीडियो आराम से देखिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अब इसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, क्योंकि हमेशा ये अब 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जीके के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा। और जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको तो विशेष इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लास में विशेष रूप में इसके ऊपर आएगी आपके, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके दोस्तों, गुड बाय।